स्वामी जीवनदास जी महाराज के विषय में, जो राजस्थान से हमारे बीच चलकर पधारे हैं और नंद किशोर जी हमारे पास उन्हें लेके आए हैं। इस मौके पर संतोष यादव साहब, मयंक जी हरियाणा से, भूदेव आर्य मुनि जी और गौरव सैनी साहब, गणेश जी और सत्येंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और इसके बीच, इन सबके बीच में हम अलीगढ़ आगमन पर, उत्तर प्रदेश आगमन पर इनसे, स्वामी से पूछेंगे कि उनकी जीवनचर्या क्या है, वो किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, मानव जीवन क्षेत्र में क्या करना चाहिए, मरने से पहले क्या करना चाहिए, मरने के बाद क्या रह जाता है, इन सब विषयों के लेकर हम आपके बीच में मौजूद हैं। मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आपका स्वागत, बंदन, अभिनंदन अलीगढ़ की वीरभूमि में करता हूं। और आपसे कुछ प्रश्न सवालात हमारे बीच में होंगे जो हम आपसे पूछेंगे। स्वामी जीवनदास जी महाराज। देखिए, आपने जितना प्रश्न किया बड़े उत्तम, लोगों को शिक्षाप्रद, सेवा, संस्कार के ऊपर आपने प्रश्न किया। तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, धरती पर आए हैं, और हम नहीं आए, परमात्मा हमें मनुष्य शरीर में भेजा है। इसलिए तो मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, और मिला भी है तो कुछ ज़्यादा दिन का नहीं है, 80, 90, 100। अंतिम श्वास तो मरने से पहले कोई मरता नहीं है, अंतिम श्वास लेता है, शरीर को बदलता है, तन को बदलता है, अंतिम श्वास लेता है। देहाती भाषा में मर गए। तो इस अंतिम श्वास से पहले सुमिरन और सेवा, सबकी सेवा, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। जब हम पराया मानेंगे तो महानता कहाँ रह गई। इसलिए हर एक आदमी मनुष्य से मिला है तो बड़े भाग से मिला है, दूसरे की सेवा के लिए, सुमिरन के लिए। सुमिरन करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे, तो शक्ति कहाँ खर्च करेंगे, तो रुपया कमाएंगे, रुपया अधिक संपत्ति इकट्ठाएंगे, क्या करेंगे, तो दूसरे की सेवा करेंगे। केवल वाणी से नहीं, केवल प्रवचन से नहीं, कर्मों द्वारा धरती पर उतरे, लोग देखें और आपके कर्मों से लोग ज्ञान ले, शिक्षा ले, यही महत्व है। ऐसे केवल बातों का महत्व नहीं है। तो परमात्मा ने जो हमें शक्ति दिया है, समय दिया है, जोश दिया है, होश दिया है, नेक शक्ति दिया है, ज्ञान शक्ति दिया है, वाणी शक्ति दिया है। जिस शक्ति का सदुपयोग हम आम नागरिक की सेवा में मिला करते हैं, जैसे हवन, यज्ञ, पूजन, पाठ, धार्मिक आयोजन, लोगों के हितार्थ, कभी जन कल्याण संबंधी डॉक्टर द्वारा, बड़े डॉक्टर द्वारा बुला करके आम नागरिक की, जरूरतमंदों की सेवा में उतार देते हैं। और हमारे वाणी का लोग महत्व देते हैं। जो हमने कहा लोग मान लेते हैं कि नहीं, संत जी कहे हैं तो मानना चाहिए। तो इसी बार यही हमारा काम है। और ऐसे ही करते करते अंतिम श्वास की तैयारी है। अभी हमारे अंदर जोश, होश, ताकत, बहुत कुछ परमात्मा दी है। और हम आम नागरिक को भी कहते हैं कि आप में भी ताकत है, अपने सोच शक्ति को जगाइए, अपने माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, उनको सेवा कीजिए। सेवा घर से शुरू कीजिए, दूसरे से छोड़िए। अपने माता पिता को सेवा कीजिए, उनको तेल लगाइए, उनको मालिश कीजिए, उनको वो बच्चे की तरह उनको संभालिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, रोज नमस्कार कीजिए। घर से सेवा शुरू करेंगे, पहुँच कर करेंगे, सबका करेंगे। मनुष्य का यही महत्व है। ऐसा नहीं कि ताकत में ना जोश आया, होश आया, जोश आया तो होश नहीं, होश आया जोश नहीं। आजकल नहीं देखा जाता है कि जवानी में जोश आ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ताश करेंगे, उल्टे काम करेंगे, दारू पिएंगे, शराब करेंगे, उल्टे काम करेंगे। और जब जरावस्था को प्राप्त कर गए तो होश, जोश चला गया। जब जोश चला गया तो होश का क्या महत्व है। बूढ़े बुजुर्ग हैं, मरने को तैयारी है, कोई बच्चे भी नहीं बैठते हैं। इसलिए अपने ताकत को समझना है, सेवा करना है, सबको अपना मानना है। कोई ये परे अपना है ही नहीं, सब ऋषि मुनि की संतान है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सचन हुए पूरे भारतवर्ष में, और जहां आपने बहुत जनोपयोगी बात बताई है, लेकिन आप मृत्यु पे सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो मृत्यु के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई ये शरीर जो है आपका, शरीर जल जाता है, आत्मा चेतन है, आत्मा है, शरीर जो है बदल गया,
तो शरीर बदल गया, आत्मा तो हर समय है, बदल गया, फिर दूसरा धारण कर लिया, तीसरा धारण कर लिया। अब प्रभु कहाँ से किस धरती पर भेजे, विश्व में जहाँ भी भेजे, जिस योनि में भेजे, अब उनके खाते में क्या करेंगे, कैसे भेजेंगे, कहाँ देना है, नहीं देना है, मुक्त हो गए, अपने शरीरों में स्थान दिए या किसी की सेवा में फिर डाल दिए, धरती पर डाल दिए, जाओ अभी सेवा करो दूसरे की, जरूरतमंदों की, गरीब दीन दुखी रोने वाला की यासु पूछो। ये प्रभु की इच्छा है। स्वामी जी, आपका प्रकल्प काम करने का तरीका क्या है? जमीन पे उस समाज सेवा को जो आप हमें प्रवचन कर रहे हैं, जमीन पर उतारने का आपके पास माध्यम क्या है? हमारे पास माध्यम परमात्मा ने जो वाणी दिए हैं, हम किसी को प्रेरणा करते हैं, वो प्रेरणा को मान लेते हैं, वो साधन दे देते हैं, ये काम करना है, लोग मान लेते हैं। जो भी पवित्र आत्मा है, सामाजिक है, धार्मिक है, स्वभावी है, परोपकारी है, जो साधन संपन्न है, वो मान लेते हैं कि नहीं मानना चाहिए, वो लोग करते हैं। हम नहीं करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, हमने प्रेरणा किया, लोग कर देते हैं। ये हमारा भाव रहता है, पूरा करते हैं परमात्मा। स्वामी जी, आप ये हवन पर, यज्ञ पर सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इस यज्ञ और हवन पर ही क्यों महत्व देते हैं? क्या धार्मिक क्षेत्र में और चीज़ें हैं, उन पर आपका प्रवचन महत्व और जोर क्यों नहीं है? अरे हवन करने का मतलब कि हवन करते हैं, जैसे किसी को भोजन कराते हैं, तो हमने आहुति दिया तो देवताओं को स्वागत किया, उनको सम्मान किया। जैसे किसी को भोजन कराते हैं, बच्चों को, चाहे बूढ़े को, बुजुर्ग को, संतों को, साधु से सम्मान करते हैं। तो इस हवन का मतलब कि देवताओं को सम्मान किया, वो सम्मान करते हैं और वो कृपा करते हैं, वो सबको बत्तीसु डालते हैं, उनको सबको शक्ति देते हैं। देवताओं सब ऋषि मुनि के संतान हैं, सभी ऋषि मुनि के संतान हैं, कोई बाहर नहीं है और सभी अपने हैं। तो परमात्मा के लिए करते हैं, प्रसन्न रहें, जनता को खुश रहें, आशीर्वाद दें, इस भाव से करते हैं। आज संसद में 148 भ्रष्ट सांसद बैठे हैं, जिनको बाने को मुकदमे चल रहे हैं, धन का उन पर आरोप चल रहा है। क्या उनको आप कोई प्रवचन देना चाहेंगे, उन्हें कोई शिक्षा देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे उनकी बुद्धि सुधरे, और इतना धन इकट्ठा करके क्या करेंगे? इतना धन इकट्ठा करो, इतना धन इकट्ठा करो कि अपना आपके घर परिवार, आपको कुछ साधन की कमी न रह जाए, और अधिक साधन हो तो दूसरे की सेवा कीजिए। सेवा के लिए तो भगवान आए हैं, विप्रधेनु सुसंत भगवान दूसरे की सेवा के लिए आ गए हैं। तो क्या धन इकट्ठा करना है? आप अपने साधन तक इकट्ठा रखें और दूसरे को बांटिए सेवा के लिए। परमात्मा ने शक्ति दिया है, पॉकेट दिया है, ताकत कलम का देता है तो सेवा के लिए देता है, और जो पॉकेट में भी ताकत दिया दूसरे की सेवा के लिए दिया, और जो सोच भी दिया दूसरे की सेवा के लिए दिया। अकेला पुण्य भी आनंद नहीं देता है, अकेला पुण्य भी आनंद नहीं देता है। और हमारे पास सारे संपन्न हैं, अब प्रेम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूसरे बगल में किसी को देख रहे हैं, तो उस खाने पीने का कोई महत्व नहीं है। खाने का महत्व नहीं, खिलाने का महत्व है। जीने का महत्व नहीं तो जिलाने का महत्व है। छाया में रहने का महत्व नहीं है, छाया में दूसरे को रखने का महत्व है। एसी में रहने का महत्व नहीं है, एसी में दूसरे को रखने का महत्व है। दूसरे को कल्याण कीजिए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए। और खाता भर कर हमारे खाता में अरबों रुपया है या किसी को उसको खजा ही नहीं, तो उस खाता का क्या काम है? उस धरती पर अगर क्या काम है? इसलिए खाता का सदुपयोग दूसरे की सेवा में देना, न कि ये अपने लिए। आप शुभ काम करेंगे, दूसरा गुणगान करेंगे, उसी में आपका पेट भरता रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और खूब खाते रहें तो बीमार पड़ जाएंगे, और कम खाएंगे तो स्वयं वैद्य बन जाएंगे। तो स्वयं वैद्य बनने की ज़रूरत है, अधिक खाने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं कि फिर डॉक्टर को बुलाना पड़े, डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये परहेज करो ठीक हो जाएगा, तो हम क्यों ना, पेट बिगड़ गया तो खाना पीना बंद, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, स्वयं वैद्य बनना है। इसलिए जो शक्ति परमात्मा ने देता है, मंत्री हो, संतरी हो, जज हो, चाहे कोई भी हो, सब सेवा के लिए व्यवस्था बने। आम नागरिक हम सब हैं, आम नागरिक की सेवा के लिए। गवर्नर की व्यवस्था है सेवा के लिए, राष्ट्रपति की व्यवस्था है दूसरे की सेवा के लिए, प्रधानमंत्री की व्यवस्था है दूसरे की सेवा के लिए, कलेक्टर की व्यवस्था है सेवा के लिए,
तो प्रमुख मुखिया प्रमुख बनते थे सेवा के लिए जो भी मिलता है सबकी सेवा के लिए, न कि स्वयं सदुपयोग के लिए, नहीं सेवा के लिए। ये हमें क्लास पढ़ना चाहिए। हम आम नागरिक को जो बैठ जाते हैं उनको भी हम ज्ञान देते हैं, और जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको प्रयोग करते हैं, नहीं तो ज्ञान सेवा ही स्वरूप है, प्राणी सेवा ही स्वरूप है, कार्य उसी का। इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की